नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। चीन हर साल बना रहा 240 फाइटर जेट्स, छठी पीढ़ी के भी हैं उसमें। चीन लगातार अपनी PLAAF की फ्लीट बढ़ा रहा है, उसे और ताकतवर और खूंखार बना रहा है। चीन हर साल अपने यहाँ करीब 240 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, यानी अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमान। इसमें 100 से ज़्यादा तो J-16 हिडन ड्रैगन फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा 100 J-20 माइटी ड्रैगन, 40 J-10C विगोरस ड्रैगन बनाए जा रहे हैं। रूसी फाल्कन फाइटर जेट के चीनी वर्जन J-11 और J-15 के प्रोडक्शन की तो संख्या ही नहीं पता। इन्हें टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अभी मिग, मिराज, राफेल, जगुआर, तेजस, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स हैं, लेकिन चीन 3 ऐसे विमान बना रहा है जिनसे इंडियन एयरफोर्स की मुसीबत बढ़ सकती है। अगला, इजराइल पर हुए हमले के बाद से अमेरिका उसे 27,000 से ज्यादा बम दे चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया, उसके बाद इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों, लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर घातक हमले किए। अब यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में आम आदमियों की ज्यादा जानें गई हैं। ये एक तरह का सामूहिक नरसंहार है। इसके पीछे इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका ज्यादा जिम्मेवार है, जिसने पिछले साल अक्टूबर से अब तक इजराइल को 27,100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के बम दिए हैं। 50 F-15 फाइटर जेट, करीब 33,000 टैंक के गोले, 30 एडवांस मीडियम रेंज मिसाइलें और 50,000 मोर्टार के गोले दिए। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल को 1.42 लाख करोड़ रुपए का मिलिट्री पैकेज भी दिया है। अगला, 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 अगस्त को पोलैंड का दौरा करेंगे। यह 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। इसके बाद वह युद्धग्रस्त यूक्रेन भी जाएंगे। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन जा रहा है। पोलैंड के वार्सा में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वह राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव को इजराइल ने मान लिया है, परंतु गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव को इजराइल ने मान लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और हमास से भी ऐसा करने का आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या इजराइल ने चरमपंथी समूह द्वारा जताई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है या नहीं। सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 2.5 घंटे की बैठक के बाद ब्लिंकन का यह बयान आया है कि मंगलवार को उनके मिस्र की यात्रा पर जाने की उम्मीद है। अगला, चुनावी सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को मिली बढ़त। चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बड़ा झटका लगा है। हाल के 3 सर्वेक्षणों से इस तरह के संकेत मिले हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी दौड़ काफी थमती हुई नजर आ रही है। इस बीच सबसे अहम राज्यों में एक पेंसिल्वेनिया में किए गए 2 सर्वेक्षणों से पता चला है कि ट्रंप हैरिस पर मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी कमला को ट्रंप के पीछे दिखाया गया है। अगला, अब अगर गाजा में जंग नहीं रुकी तो तृतीय विश्व युद्ध पक्का है। गाजा में चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इजराइल हमास के बीच महायुद्ध ने केवल गाजा शहर में 40,000 जिंदगियां ली हैं। हजारों मासूमों का कत्ल होने के बाद भी यहाँ हर दिन धमाके और लाशों के ढेर मिल रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। इजराइल और हमास इसके लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। अब अमेरिका ने हाल ही में यह बयान देकर दुनिया को दहशत में डाल दिया कि गाजा में जंग रोकने की यह आखिरी कोशिश है। अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुका तो तृतीय विश्व युद्ध रोकना लगभग असंभव होगा। धन्यवाद।